दिन से चौटाला डोगा कांड, और उस बारे में सभी भाई हैं जो फेसबुक चलानिए भी हैं, उसमें सोशल मीडिया वाले भी हैं, कई है संशय पैदा कर रहे हैं, कई IT सेल वाले भाई हैं जो इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने पे तुल रहे हैं, या ना कोई भाई इतना बड़ा इशू जो वह बनाने लग रहे हैं। उस बारे में मीडिया के भाई ने भी कोई स्पष्टीकरण चाहिए, उन भाइयों तक तो हमने देने की देखो ज़रूरत नहीं है। 8 महीने से जो लोग यहाँ बैठे हैं उन्हें स्पष्टीकरण देवांगे ना, हम उन पर सर्टिफिकेट चंदा जो ऐड नहीं आए, एक दिन के लिए वो हमारी व्यवस्था ख़राब करने के लिए, हमारा भाईचारा ख़राब करने के लिए हमारे बीच में आए थे, और उन्होंने जो ये शर्मनाक घटना यहाँ पर घटित हुई करी है, सोची समझी उनकी साजिश थी। बहुत से लोग थे वहाँ ये भी चाहते थे शूटिंग हो जाए, और हमारी युवा टीम ने व्यवस्था करी थी सारा प्रोग्राम की कि चौटाला साहब है हमारे बीच में, और कैसे उनको लाना है, कैसे अपनी व्यवस्था रखनी है। उसी बारे में अगर आपके पास कोई सवाल है तो मीडिया साथियों तक कहना चाह रहे हैं कि पूछ। जब यह वीडियो वायरल हुई उसके बाद में कमेंटा में कांग्रेसी है, उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक का ऊपर दुष्यंत चौटाला के बैकग्राउंड में फोटो वायरल प्रधान जी, तो इस तरह से राजनीतिक रूप देने की भाई यू एक विशेष पार्टी तय है, इस वजह से वैसा बदनाम करने के लिए डोका का जो सा बनना है यू बनाया है। वोट सारे भाई देवे हैं, आप पत्रकार हो, वोट आप भी दे हो किसी न किसी पार्टी तय। इस इन 5 साल में किसी तय दिया, मैं भी JJP ने दे कह रहा हूँ, पहला BJP तय दिया है। यह बात तो उमर राजनीति वाले है नहीं, उनका भाई माइंड भी शार्प है, मैं तो तेजी पकड़ेंगे। अपने जो प्रधान जी 8 महीने तड़े बैठे हैं और अपना काम छोड़ के बैठे हैं ना, इतना बढ़िया नहीं जुगाड़ उनका, 1.5 किला के जमींदार हैं, और लोगों का गल्ले पूछ के बीच में बैठ के चल रहे, वरना लग्जरी कार में चलते, और उन लोगों का कहना तो कुछ नहीं होता भाई, मामे गल्ले रवा मामे देखा। हाँ, बहुत साफ छवि के सीधे आदमी है, ये जो उनसे उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं सोशल मीडिया पे न्यू। वहाँ अगर इतनी तर में हिम्मत है नहीं तो मैं कहना ऐड पूछ ले भाई, कमेटी भी ऐड है, वो मनस भी ऐड है, मामे भी ऐड है। यहाँ अगर आप न स्पष्टीकरण चाहिए तो आप ऐड आओ, मामे फेसबुक वगैरह पे इसने इशू ना बनाओ और ना इसका राजनीतिक फायदा उठाओ। तो एक बात और कहना है कि भाई वीडियो सारी आ रही है, लेकिन वो डोगा लागण की वीडियो क्या तक को नहीं आई जी। ऐसा है, जब चौटाला साहब बैठे थे तो उन्होंने कहा कि भाई माइक दो, और ये आपके सोशल मीडिया के जरिए हमारे पत्रकार भाई पहले भी बुलाई थी, मीटिंग बुलाई थी, कहा था भाई माइक किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे BJP JJP तो आंधी है नहीं, कांग्रेस, इनेलो, आप और अनदर जो भी पार्टी है भाई, किसी ने माइक को नहीं देते। यह बात फाइनल हुई कोर कमेटी की जब, तो इस पर तो संशय था ही नहीं। फिर भी वो अगर जबरदस्ती ये चाहते नहीं अड़क तो मैं धक्का मुक्की करके ना माइक ले लो। उन्होंने क्या कहा, चौटाला साहब तो माइक दे दो। हमने कहा आप 5 आदमी हमारी कमेटी के में पूछ लेंगे, राम राम देवे है कि ये मैसेज दे के जाना चाहो इस जनता ने, जो आगे लोग यहाँ किसान बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं, इन्हें के मैसेज देना चाहो चौटाला साहब। जैसे ही प्रधान जी उसके आगे आए, सिंधु साहब साथ में थे, तो उन्होंने कहा पीछे ये कौन सा व्यवहार है उनका, वो मारा कटता गया। फिर जिस आदमी में इतना घमंड भी है, हाँ मैं नहीं चाहते भाई इसने इश्यू बनाना और माइक नहीं देते, आगे भी कांग्रेसी भी इस बात का फायदा उठाते हो। माँ में तो सारी पार्टियां तक मुक्त था जितने आड़े बैठे। हाँ 8 महीने हो गए मामे उनका पास भाई चम्मच मारते को नहीं फिरते, पानी मारते को नहीं फिरते मामे। एक बात और कही थी उनकी कि भाई एक हाथ में तो प्लास्टर बन रहा है, दूसरा हाथ में मैंने एड़ा डोगा है भाई, उसमें देख लियो आप है उसका मैं डोगा, लेकिन दूसरे का है कि 2 आदमी तो हाँ मैं हाथ लाए हमारे टाइम तो वो डोगा कुकर मार गया। सोनू भाई ये जो सारा प्रकरण था नहीं, जो शुरू हो गया था 10 तारीख तक, और 10 तारीख तक इनके जो कार्यकर्ता थे टोल पर आने लगे। स्पष्ट बात होगी, एट ए टाइम कोर कमेटी की मीटिंग हुई कि भाई उनको माइक नहीं दिया जाएगा, और उन्होंने कहा कि भाई अगर वो आवेंगे तो मान सम्मान, भाई मान सम्मान होगा, बुजुर्ग आदमी कुर्सी देवांगे। उन्होंने बताया कि भाई वो सिर्फ गाय का दूध पीवे हैं, हमने गाय का दूध का प्रबंध किया, अलग से कुर्सी मंगवाई और सामने मेज स्टूल भी रखा गया, और जो भाई कई नुगे वो बुलाना नहीं था, एक स्पष्ट कर दिया। हाँ इस खटखट टोल प्लाजा ना आज तक 8 महीने हो गए, किसी भी बड़ा आदमी आगे नौंदा कौन दिया भाई कि आप खटखट टोल पाओ, गाँव में जाएगा नौंदा किसाना का आगे दे के आओ, उनके पाँ भी पकड़ा। हाँ मुहिम चला रखी, हर रोज शाम ने 3 गांव कवर करा जाएगा ना 10 बजे घर बढ़ा है कमेटी।
उनके पाँव पकड़ा। आज तक किसी बड़ा आदमी आगे न्योंदा नहीं दिया है, वो अपनी मर्जी से आए। और आप सारे साथियों आ गए, एक निवेदन करूंगा कि आप इस मामला में करण चौटाला का इंटरव्यू लो। वो एक अकेले ऐसे आदमी थे यहाँ पर जिन्होंने हर बार एक बात कही है, उनका कान में चौटाला साहब कहे कि दादा यहाँ पर माइक नहीं मिलेगा, आप चलो, इनका प्रोटोकॉल है, आप मत तोड़ो। को 10 बार करण चौटाला ने यह बात कही है। और जाते जाते भी इस बात पर करण चौटाला खुद मेरे से हमें अनीस भाई कोई बात नहीं, जो हो गया बुजुर्ग थे, हमने भी हाथ जोड़े हैं भाई, कोई बात नहीं भाई, हो गया जो हो गया। और जो ये इस बात का फायदा ठहरे हैं, एक भाई ने वीडियो घेर दी, दुष्यंत के पास से बैठे हैं प्रधान जी, भाई वोटा टाइम था, सबने सभा के वोट दिए हैं, लेकिन जब दुष्यंत का बेरा पटिया था नहीं कि भाई जींद आवे है, तो लठबी सतबीर प्रधान न खाए थे, सब तो आगे खड़े हुए ने उन्हें खड़े थे भाई जी। अभी अगला जो फोटो घेर रहे हैं, एक आदमी भी को नहीं दिखा। जो उनसे बीजेपी का कम है, मिड्डा का 3 वगैरह वो लिया, बंदूक खाड़ा प्रकरण गया, वो सतबीर पहलवान गल्ला होया था भाई। जो यहाँ इन लोगों के कार्यकर्ता कमांगे हम, तो इनका गल्ला को नहीं होया था। दुष्यंत का बेसिया का विरोध करने जाए लिए थोड़ा सप्ताह आगे जो आदमी था, और भाई हमने बताया दूं, जिस दिन चौटाला दुष्यंत का विरोध करने खातिर जींद गए थे नहीं, सतबीर पहलवान की घरवाली वेल्टिनेटर पे इशारा अस्पताल में एडमिट थी, उस आदमी पे लालचंद लावे हैं। फोटो दिला में ही पुराने काट के दिखाई दूंगा, दादा पोता एक सोफा पे बैठे पाएंगे, नहीं पाएंगे हो बताओ भाई। ना तो उरा कोई राजनीति हो रही। हाँ, जो साथी इस मामला में बढ़ रहे हैं भाई, उनका हाथ जोड़ के निवेदन है कि यो टोल का आंतरिक मामला है, वो डोगा मारा है कि बात लग गया है, इसने टोल कमेटी अपने लेवल पर संभाल लेगी। इस बात का कोई आदमी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो भाई खटखट टोल कमेटी उसका एकदम विरोध में है। अगर आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, जो साथी कह रहे हैं, कई साथी को पंचायत करांगे, कई साथियों ने पुतले फूंक दिए, उन साथियों की भावना का कदर करा। हाँ, लेकिन यदि भविष्य में इस मामला में उन साथियों की जरूरत पड़ेगी तो हम हाथ जोड़ के बुलावांगे उन साथियों ने। लेकिन भाई ई भी इस मामला में सिर्फ आंदोलन से संबंधित बात है, आंदोलन से संबंधित बात करो। इस मामले को खटखट टोल प्लाजा कमेटी और युवा कमेटी यहीं पर समाप्त करा है। और रही बात भाई, ना तो प्रधान हमारा झूठा भाई, ना किसी पार्टी से जुड़ रहा, और ये सारे साथियों का मामिया बात को वहाँ, यदि इस आंदोलन की आड़ में सतबीर पहलवान सक्रिय राजनीति में आया तो सबसे पहला विरोध हम करांगे भाई इस बात का। इस माई जितने भी साथी न्यूज चैनल वाले हैं और इनके दर्शक मां विश्वास दिलावा भाई कि भीतर होंगे भाई। मैं हूँ संदीप भाई है, उरा काम लाग रहे हैं, कारण मैं लोगों मन ने फेसबुक चलाने को नहीं आती, सिर्फ वो वीडियो देखने आवे हैं। मन ने जब ग्रुप गला बात करी थी, माँ भाई मैंने नू बता, मैं एडमिन बनाए रखे हूँ, इसको बाहर कैसे निकाला जा सके। जब ग्रुप ने दीपेंद्र का भी और भूपेंद्र का भी नंबर दिए, उसने बताई है नंबर नू बाहर होंगे। मैंने 1 मिनट लाई, मन ने खुद मेरे हाथ में बाहर करे थे। और एक बात और पूछी मैंने जब ग्रुप पे, मैं नू और बताए थे भाई, नू कुकर बेरा पटागा ये जोड़े किसने, उसने यह बात बताई को नहीं। या सच्चाई भाई, जो मामला हुआ हम वो करांगे। 1 मिनट लगाई हो हमने बाहर कर दिया तो बताओ, उसका फोन आया, अगली 2 मिनट में दोनों इससे बाहर थे। और रही बात स्पष्ट करा, हाँ ना तो उरे पहला किसी कांग्रेसी छोड़ो, आप दिल्ली में केजरीवाल सबसे ज्यादा किसानों की मदद कर रहा है। सिर्फ 2 चीज बंद कर दो, पानी और बिजली, हाहाकार में चीजेगी। उसकी रैली का भी समर्थन नहीं किया था खटखट टोल प्लाजा ने। उनका एक विधायक आया था गुप्ता, एक जोटे रीच के बिक गया, लेकिन भाई हमने माइक नहीं दिया। और चौटाला साहब की भाई सारे ने या तो दिखेगी, बुढ़ा ही झूठ बोले या कौन दिखी भाई। 15 दिन पहला एक साफ अनाउंसमेंट होगी बलराज नगुरा को, कुंडू को, और जो भी हमारे नगुरा तक कई साथी आए थे, सारे आए, सबको एक बात कह दी थी कि भाई माइक नहीं मिलेगा। भाई 4 मिनट लग खड़े रहने का कौन सा तुक था, जब इस बात का बेरा था ये माइक नहीं देंगे। को वो अव्यवस्था बनाने का तरीका नहीं था क्या? क्यों खड़े हुए हुए या नोकते को नहीं आवे थी। और आप लोगों से फिर मैं निवेदन करूंगी, इस मामला में आप करण चौटाला की बाइट जरूर लियो। और एक बात कहना चाहूँ भाई, मैं एक आम नागरिक की हैसियत है, न कि इस कार्यकर्ता यहाँ का कार्यकर्ता होने के नाते, कि भाई जो मेरोड़ा जिनैलो दिखा रही है निया आज उस स्थिति में नहीं है। इनैलो ने लोगों का साथ चाहिए आज, और वो साथ जब मिलेगा जब भाई हम रोड छोड़ोगे या रोड छोड़नी पड़ेगी। लोग कुछ नहीं भूले हैं भाई, लोगों की पछली सारी याद है, कर्जा बेदरी है लोगों के। कई लोगों ने नू कही भाई भला हो पावर में कौन था निकरिया के हो जिंदा। तो भाई वो मामला सारा गड़बड़ होया है, तो ओड़े तो होया जो 4 मिनट खाम खाई खड़े रहे हैं। जब जो बात स्पष्ट हो गई थी
और एक और बता दूं, इस टोल कमेटी में एक आदमी की कौन दी, अगर किसी बात पर मतभेद हो नहीं अंदर जय कमेटी में आदमी उपस्थित हो, हाथ ठुआ के समर्थन लिया जावा है, जिसके ज्यादा हो उसकी बात पास हुआ है। आप लोगों को मैं सिगरेट बताऊं, एक बात हो रहा है भाई, इस टाइम पे कह रहे हैं इस प्रकरण में ज्यादा तूल कांग्रेस देने लग रही है अपना राजनीतिक पृष्ठभूमि ने तैयार करने खातर, तो आप इसमें क्या समझो कि इसकी तूल देने खातर उनका फायदा होगा? भाई जे तड़के किसी कांग्रेस की बात पाई थी कि उसने नल वाली बिठाऊंगे, लेकिन मामला स्पष्ट करा हाँ, इस मामला में ना तो खटखट टोल प्लाजा कोई किसी भाई का साथी का सामाजिक बहिष्कार करेगा, ना कोई किसी साथी ने नू कंधा भाई तम इसका बहिष्कार करो। जो प्रकरण था, जो उस टाइम का गुस्सा था, पब्लिक बहुत ज्यादा थी, उस टाइम का जो अव्यवस्था हुई उस कारण होया है। ना प्रधान जी झूठ बोलता, मैं साक्षी हूँ भाई इस बात का, ना प्रधान जी झूठ बोलता। लेकिन हमने मेरा भी कई भाइयों ने पूछी, मैंने कहा भाई बुजुर्ग आदमी थे, खड़े हो जान लाठी नून होगी या बात कही। अगर प्रधान का मन में भाई कोई गलत इच्छा होंगी नहीं, कोई गड़बड़ करना चाहते, एक बार प्रधान का हाथ में तो माइक था, एक भैया बात कहनी थी भाई मेरा डोका मारा पूरा बेगन हो जिंदा भाई। 150 युवा साथी बिल्कुल तैयार थे व्यवस्था बनाने खातर, और जब उन तीनों दिखेगा जो तारा गुआई है भाई उसे का डोका मार दिया, कितनी गड़बड़ हो जिंदी भाई। आदमी की या तो देखते नहीं इसने कितना बड़ा रोड़ा होने तो बचाया है, लेकिन टांग खाचने का मतलब वह खाचा भाई जो आज लग टोल पे को नहीं आए। 25 तारीख ने चौटाला साहब आया, भर गया पंडाल, बैरक लोग खड़े थे, वह आज जमा नहीं दिखते। एक आदमी आगे माइक नहीं दिया, 4 मिनट खातर रूस के भी गया, आग बबूला हो गए सारे उसके कार्यकर्ता, मार दो 8 महीना में से आदमी आवे भाई, जिसने नू को नहीं बेरा यो माइक मुंह का आगे बोलन का, कान का लाके बोलन का है। वही है असली किसान तो जो इस आंदोलन में मजबूत कर रहे हैं। आज लगे हाथ भी नहीं लगा के देखा माइक का, जो आदमी आड़े माइक के लेना आया था मान जाएंगे भाई माम आंदोलन के समर्थन में है, वो तो वोट पक्के करना आया था, यह बात कौन है माम तो। और दीपेंद्र भी भाई अड़े 2 बार रह चुका है, ठीक है भाई नंदा उसका भी नहीं दे रखा, ना दीपेंद्र बोलन दिया, ठीक है बोलन का तो जब पहले फाइनल करती है यह बात है। इस संशय में तो गेड़े नहीं पब्लिक ने, लोगों ने अरीब जागरूक हो रहे भाई, सारे सियाने हो रहे, लेकिन ये IT सेल वाले भाई है नहीं जो से खुद के थोड़े से व्यूज के चक्कर में रहे, अपनी पार्टी ने थोड़ी सी प्राणा ले जाने का तरीके बात कर रहे हैं। उन तक भी निवेदन करा भाई थोड़े से समझ गए यह चीज। भाई एक बात क्लियर करना, आपने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 दिन पहले जो है प्रेस नोट जारी किया था, किसी राजनेता को नहीं बोलने दिया। अकेला खटखट टोल प्लाजा ऐसा है जो अपनी कमेटी बना करके यहाँ से निर्णय लेता है किसी राजनेता को, लेकिन आपके जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 जगह है यहाँ पे चले हुए धरना प्रदर्शन, यहाँ तो मंच नहीं दिया जाता, वहाँ मंच दिया जाता है, इसको किस नजरिए? भाई देखो, जो खटखट टोल प्लाजा की कमेटी है वो लेगी अपना निर्णय। देखो अगर आप ऐसे कंपैरिजन करा तो उन टोल प्लाजा से यदि कहीं विरोध करने जाना हो 2 गाड़ी जावे हैं, लेकिन इस टोल प्लाजा पर कम से कम 20 बड़ी आइसर गाड़ी जावे हैं। कंपैरिजन की आंदोलन तो एक ही है, आंदोलन एक है, वो चलाने वालों की मानसिकता पे है। वो जो साथी चला रहे हैं इसका जवाब अच्छी तरह वो दे पाएंगे। हम जो खटखट टोल प्लाजा कमेटी वो यहाँ की जिम्मेदार है कि भाई जो आज तक संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है उस चीज़ पे या खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी। आने वाला टाइम में सोमवीर सांगवान अब तक बोल चुके हैं एज ए खाप प्रतिनिधि, लेकिन आने वाले समय में ना उनको माइक दिया जाएगा, ना किसी भी पार्टी का कोई भी राजनेता होगा उसको माइक नहीं दिया जाएगा। कावड़ यात्रा निकाली जाओगी युवाओं के द्वारा, हाँ भाई, जो कावड़ लेके आओ वहाँ पे इबका कावड़ नहीं लेके आओगा हमारा कोई भी साथी, खुद युवा साथियों का फैसला है 2 तारीख से 105 गामा की मिट्टी लेके कम से कम 300-400 युवा यहाँ से पैदल निकलेंगे। और एक अमेंडमेंट हुई है इसमें कि मिट्टी के साथ साथ एक अड़ जिसके पहिए लगाए जाएंगे और 4-4 साथी उसने नंबर सर खींचते रहेंगे, वो भी साथ में अपनी तीनों बॉर्डरों पर लेकर के जाएंगे और आते टाइम वहाँ से कोई निशानी लेकर के टोल प्लाजा पर ठीक 7 तारीख को जिस टाइम अपना धरना शुरू होता है उस टाइम पहुँचेंगे। जब 15 अगस्त को जो ट्रैक्टर रैली निकालने की बात यहाँ से हो रही भाई जी, 26 जनवरी को जो प्रकरण हुआ था सरकार ने मतलब उन चीज़ों को एक्टिव कर दिया था, यहाँ भी ऐसे ही कुछ गड़बड़ होने की संभावना, तो आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सावधानी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है? बिल्कुल है जी, और इसी बात को देखते हुए ट्रैक्टर परेड आप खटखट टोल प्लाजा पहले भी निकाल चुका है, लेकिन उसके अंदर क्या था, गाड़ियाँ भी थी, मोटरसाइकिल भी थे, लेकिन अब की बार और खाली इंजन थे,
ट्रैक्टर के खाली इंजन थे, लेकिन अब की बार जो यात्रा होगी उसके अंदर ट्रैक्टर के पीछे ट्राली अवश्य रहेगी, कोई मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है, कोई गाड़ी अलाउड नहीं है। जो हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो हमारा, या कोई बाहर से हमारे साथ साथी जुड़ेगा, वो भी ट्रैक्टर के अंदर बैठेगा। और हर ट्राली के अंदर आधे हमारी महिला शक्ति होगी, आधे हमारे बुजुर्ग होंगे। और आप लोग समझ सकते हो कि एक ट्रैक्टर के पीछे ट्राली है, उसमें आदमी भी बैठे हैं, हमारी मातृ शक्ति भी बैठी है, तो अव्यवस्था होने की बहुत ज़्यादा कम चांस हैं। और जो असामाजिक तत्व घुसे हैं, पहली बात तो जो असामाजिक तत्व हैं वो शहर के अंदर तक घुसा रहे हैं। क्यों? भीड़ भाड़ का इलाका में है, तो उनके पास ट्रैक्टर ट्रैली नहीं होगा। अगर ट्रैक्टर ले गया तो उसके अंदर बैठाने के लिए महिलाएं और साथ में हमारे पुरुष। हमारा जो परिवार क्या बोले हम इसको, कि हमारा जो परंपरागत पहनावा है, धोती कुर्ता दामन, वो नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो सिस्टम खराब करने वाले होते हैं वो होते हैं 5-7। तो हम केवल इस यात्रा के अंदर ट्रैक्टर और ट्रैली अलाउड है, कम से कम 400 ट्रैक्टर ट्रैली लेकर के। और जो रूट है प्रशासन को उसके बारे में अवगत करा दिया। प्रशासन की तरफ से बिल्कुल हरी झंडी आई है, उन्होंने टाइम जरूर मांगा है 4 दिन का। जो रास्ता होगा वो भी प्रशासन सुनिश्चित करवाएगा। और हम भी अपनी तरफ से इतनी कोशिश करेंगे, 1-2 दिन पहले भी बाजार के अंदर अनाउंसमेंट करवाएंगे कि भाई हमारी आप लोगों की टोल से ट्रैक्टर यात्रा आ रही है, उस दिन आप लोग जो बाजार के अंदर अपना सामान है थोड़ा इस प्रकार के रखेंगे ताकि अव्यवस्था ना फैले। और हमारे पास ये भाई कह रहे हैं अनीस की 400 ट्रैक्टरों का लगभग हमारा एस्टिमेट है। और हमारे पास युवा टीम में 500 वॉलेंटियर साथी हैं। अगर हमने पैदल चल के या साथ में एक ट्रैक्टर के साथ एक वॉलेंटियर साथी को हम पर्सनली तौर पर जानते हैं कि कोई भी असामाजिक तत्व ऐसा ना करे, हर ट्रैक्टर के साथ छोड़ेंगे, कोई व्यवस्था में दिक्कत नहीं आने देंगे। और एक बार और आप सबसे दोबारा मैं निवेदन करूं कि जो ये प्रकरण है इस मामला में आप लोगों को पता चल जाएगा भाई कमेटी की गलती है या किसकी गलती। आप करण चौटाला जी का एक बार इंटरव्यू अवश्य लें इस मामले में। और बिल्कुल तीखे सवाल होते हैं ना जो, बिल्कुल आप लोग वो पूछना, क्योंकि मैंने खुद महसूस कराया कि उन्होंने वो कम से कम 10 बार चौटाला साहब को कहा है जी इनका ये प्रोटोकॉल आप लोग मत तोड़ो, लेकिन उनकी कोई जिद थी। चलो वो अच्छी तरह बता पाएंगे। और आप साथियों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद।